अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पोर्ट्स ऑन के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्ला। पीएसएल का मेला अब भी जारी है। 2 दिन का ब्रेक हो चुका है और कल से प्लेऑफ मरहला शुरू होगा। पहले क्वालिफायर 1 में कल लाहौर और मुल्तान जो हैं टॉप 2 टीमें वो मद्दे मुकाबिल होंगी और 16 तारीख को पेशावर और इस्लामाबाद की टीमें जो हैं वो आपस में टकराएंगी। अब आगाज़ में उसी पे ही बात कर लेते हैं। हमें इस वक्त स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर लिया है अबू बकर बिलाल ने, जो कि हमारे बड़े ज़बरदस्त स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं और बड़ी अंदर की खबरें इनके पास होती हैं और ख़ास तौर पर अगर मैचेस को देखा जाए इनका एनालिसिस भी बड़ा कमाल होता है। अबू बकर, किसी तमीद के बगैर कल का मैच लाहौर और मुल्तान, आपको क्या लगता है कौन सी टीम ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है? और अगर दोनों साइड्स का कंपैरिजन भी अगर आप हमारे नाज़रीन के सामने रखते हैं। देखें, मुझे लगता है कि टॉस भी काफ़ी वाइटल होने वाला है। दोनों टीमें मुझे तो बैलेंस दिखाई दे रही हैं। लाहौर की बात की जाए तो उनका बॉलिंग यूनिट इस वक्त पीएसएल का बेस्ट बॉलिंग यूनिट है और अगर देखा जाए मुल्तान सुल्तान को तो उनका मिडिल ऑर्डर पीएसएल का बेस्ट मिडिल ऑर्डर है। तो इधर मुकाबला जो है, अब मुझे लग रहा है कि लाहौर की बॉलिंग वर्सेस मुल्तान की बैटिंग होने वाला है। मुल्तान कहीं ना कहीं बैटिंग में और बॉलिंग में ज़रूर कमज़ोर है, लेकिन एहसान उल्लाह और अब्बास अफरीदी इस वक्त पीएसएल के टॉप 2 विकेट टेकर्स हैं और उसामा मीर भी टॉप 5-6 विकेट टेकर्स में उनका भी नाम शुमार होता है। तो मुल्तान के पास जो बॉलर्स हैं वो यंग ज़रूर हैं, उतने एक्सपीरियंस नहीं है, बट इस पीएसएल के अंदर इन फॉर्म उनको कहा जा सकता है। तो मुल्तान की बैटिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट बॉलिंग में उनके जो नौजवान बॉलर्स हैं वो उनको सपोर्ट बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। लाहौर कलंदर्स की बात की जाए तो आखिरी मैच हार के वो आए हुए हैं और ये किससे हारा? कराची से। देखें, कराची से हारा है, लेकिन उसके अंदर चेंजिंग्स काफ़ी की उन्होंने। 2 उनके मेन प्लेयर्स उसके अंदर नहीं खेले और कप्तानी भी डेविड वीसा कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि थोड़ा फिर भी फ़र्क ज़रूर पड़ता है। कराची ने भी तो 8 चेंजिंग्स की ना, 8 चेंजिंग्स की थी, लेकिन शिकस्त का असर ज़रूर पड़ता है। कराची के पास खोने को कुछ नहीं था। लाहौर ऑलमोस्ट टॉप ऑफ द टेबल था। उन्होंने अपने 1-2 प्लेयर्स को चांस दे के चेक ज़रूर कर लिया, जिसे कहते हैं ना, मौका दिया और फिर टेस्ट कर लिया प्लेयर को। तो प्लेयर को उन्होंने टेस्ट ज़रूर कर लिया, लेकिन मुझे लगता है कि लाहौर हराना आसान नहीं होगा। अच्छा, ये जो पिंडी की पिचेस में आपने देखा कि बहुत हाई स्कोरिंग टारगेट हमें नज़र आया है। लाहौर में तो ऐसी पिचेस नहीं हैं। लाहौर में जब ये दोनों टीमें सामने होंगी, आपके ख्याल में कितना ऐसा स्कोर है कि जिससे डिफेंड करना आसान होगा या जिस पे अच्छा मैच हो सकता है? फिर देखिए, 200 स्कोर अच्छा होगा मेरे ख्याल से। लाहौर के अंदर 200 स्कोर अच्छा होगा। ऐसा नहीं होगा 240 भी आराम से चेज हो जाए जिस तरह पिंडी के अंदर होता रहे। लाहौर की कंडीशंस थोड़ी सी डिफरेंट ज़रूर हैं पिंडी से। पिंडी के अंदर ज़रा विकेट बिल्कुल फ्लैट थे। वहाँ पर ग्रास भी हमें जब दिखाए, आउटफील्ड भी उधर की बहुत तेज़ है। ग्राउंड भी छोटा है, उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है बैटर्स के ऊपर। जब ग्राउंड छोटा हो तो उनकी, मुझे लगता है कि बाउंड्री लगाना भी उनके लिए थोड़ा आसान हो जाता है। तो लाहौर का एक तो वैसे बड़ा ग्राउंड है, लेकिन लाहौर को एज ये होगा कि लाहौर ने ज़्यादा मैचेस खेले हुए हैं, कंडीशन से ज़्यादा फेमिलियर है। मुल्तान के अंदर मुल्तान ने बहुत अच्छे पहला अपना आगाज़ किया था। हालांकि पहला मैच लाहौर से हारा ज़रूर मुल्तान, लेकिन अगले 4 मैचेस उसने हराए। उसके बाद मुल्तान का एक डाउनफॉल शुरू हुआ जब उन्होंने कराची लेग में हिस्सा लिया और फिर कराची लेग के बाद वो पिंडी लेग के अंदर आए। वहाँ पर उनको उतनी फतवात नहीं मिली जितनी मुल्तान ने मिली। तो ये एक एज होता है अपने होम टाउन का। तो लाहौर को मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा इस चीज़ का एज होगा और क्राउड भी, तो आपको पता है लाहौर का क्राउड 100% ही लगता है कि लाहौर को सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, अगर देखा जाए टॉस का कितना रोल आप देख रहे हैं कल वाले मैच के अंदर, क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि 200 प्लस बहुत अच्छा टारगेट होगा। अगर लाहौर 200 बना लेती है, 200 प्लस बना लेती है, तो आपके ख्याल में जो कि आप कह रहे हैं कि लाहौर की बॉलिंग स्ट्रेंथ है, उनकी बॉलिंग ऐसी है कि 200 जो है उसे डिफेंड कर लें? मुझे लगता है कि लाहौर अगर 200 कर लेता है तो फिर मुल्तान के हाथ से मैच 80% तक निकल जाएगा। 20% सिर्फ उनके हाथ में रहेगा। अगर वो भी उनकी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हमें 1-2 इनिंग जिस तरह राइली रोसो खेलते हैं या टॉप ऑर्डर के अंदर रिजवान की हमें इनिंग्स नज़र आती हैं और हाईएस्ट रन्स गेटर भी हैं इस वक्त पीएसएल के मोहम्मद रिजवान, तो वो थ्रेटनिंग ज़रूर हो सकते हैं। बट अगर 200 कर लिया लाहौर ने पहले खेलते हुए तो फिर मुश्किल होगी और कोशिश भी मुल्तान की यही होगी कि वो पहले बैटिंग करें, उनकी स्ट्रेंथ को ज़ायल करने की कोशिश करेंगे। जो उनकी लाहौर की बॉलिंग है, पहले बैटिंग करके एक अच्छा टोटल 170-180 तक सेट करें। लाहौर ने अगर कोलैप्स, हमने 2-3 मैच से देखा कि लाहौर ने कोलैप्स किया। एक मैच तो अगेंस्ट कोयटा के अंदर 53 फॉर 7 थे, बट सिकंदर रजा की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग 160 तक ले गई थी और फिर लाहौर ने 160 भी डिफेंड किया था। तो ये एक जगह ऐसी है लाहौर कलंदर की
जहां पर मुझे लगता है कि डिसएडवांटेज होगा लाहौर को, और मुल्तान उसका एडवांटेज उठा सकता है। अगर टॉप ऑर्डर से उन्होंने जल्दी आउट कर लिए अब्दुल्ला शफीक, फ़खर जमान को, तो फिर लाहौर के ऊपर यकीनी तौर पर प्रेशर आएगा। मुझे लगता है कि बड़ा क्रूशल मैच होने वाला है, बट लाहौर के लिए मैच इतना आसान नहीं होगा। पता नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है लाहौर में। और ये भी साथ में फ़खर के कैचेस नहीं छोड़ने इस दफ़ा। फ़खर का कैच छोड़ा तो समझे सेंचुरी। एक रवायत चलती आ रही है, रीत को वो लेके चल रहे हैं 2017 चैंपियंस ट्रॉफी से, और लास्ट मैच के अंदर अगेंस्ट इस्लामाबाद हसन अली की बॉल पर आसिफ अली ने एक इजी कैच वन डाउन उनका स्लिप के अंदर छोड़ा था, जिसके बाद उनकी आपने सेंचुरी देख ली 115 रन की शानदार। अच्छा, कल की दोनों साइड्स, अगर मैं आपसे कहूं कि दोनों साइड्स देखते हुए आप बताएं कि दोनों टीमों के पास कौन से ऐसे हथियार हैं जो कि अगली टीम को उड़ा के रखते हैं? देखिए, लाहौर का सबसे बड़ा हथियार शाहिनशाह अफरीदी है, नो डाउट। पहले ओवर के अंदर जो वो एक इम्पैक्ट डालता है विकेट लेके, वो 20 ओवर तक कायम रहता है। और हारिस रऊफ मुझे थोड़े से ऑफ कलर दिखाई दे रहे हैं इस PSL के अंदर, और उनको जिस तरह आप देख भी रहे होंगे कि कप्तान और कोच हारिस रऊफ को बिल्कुल डेप्थ में नहीं रखते, उससे मिडिल ओवर करवाए जा रहे हैं। छठे ओवर से उसको लगा के 16वें-17वें ओवर तक उसको बीच में उसके 4 ओवर्स को यूज़ किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हारिस रऊफ थोड़ा सा आउट ऑफ द फॉर्म है, बट जिस तरीके से लाहौर के पास इमर्जिंग प्लेयर है, कहते हैं कि जिसके पास इमर्जिंग प्लेयर तगड़ा हो वो टीम तगड़ी बन जाती है। तो लाहौर के पास जमान खान की शक्ल में एक ऐसा इमर्जिंग प्लेयर है जो कि उतना ही सपोर्ट कर रहा है जितना शाहिनशाह अफरीदी और हारिस रऊफ करे। तो लाहौर की स्ट्रेंथ मुझे तो उनकी बॉलिंग लगती है। और अगर बैटिंग वाली साइड पर देखें तो फ़खर जमान और अब्दुल्ला शफीक, ये दो एक ऐसे प्लेयर हैं। अब्दुल्ला इन फॉर्म भी हैं और इस बार उनका स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा है, 150 प्लस स्ट्राइक रेट से वो क्रिकेट खेल रहे हैं। हालांकि इनके ऊपर लेबल था कि ये इनका स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है, 110-120 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, बट इस बार टोटली डिफरेंट दिखाई दिए अब्दुल्ला शफीक। तो ये है, मुझे लगता है कि लाहौर की स्ट्रेंथ। और राशिद खान को तो आप बिल्कुल माइनस नहीं कर सकते, बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, नो डाउट। पूरी दुनिया के इस वक्त बेस्ट अगर लेग स्पिनर की बात की जाए, लेग स्पिनर की बात की जाए तो राशिद खान, और अभी लेट उन्होंने ज्वाइन किया। अगर वो डे 1 से ज्वाइन कर रहे तो शायद टॉप कर रहे होते इस वक्त। 4 आउट एक मैच में किए, 5 उन्होंने एक मैच में किए। तो ओवरऑल बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग यूनिट मैं फिर कहूँगा कि लाहौर कलंदर के पास है। लेकिन जो मुल्तान का अगर एडवांटेज देखा जाए ना, उनके पास टॉप ऑर्डर के अंदर रिजवान और शान मसूद की सूरत में ये दो एक ऐसे प्लेयर हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि उस्मान खान को किधर यूज़ किया जाएगा। उस्मान सेंचुरी मेकर है लास्ट मैच के, लेकिन उनको शान मसूद की जगह खिलाया गया था। लेकिन शान मसूद से वो पूरा टूर्नामेंट खेलते आ रहे हैं। अब उस्मान टीम में इंक्लूड होंगे या नहीं होंगे, ये मैनेजमेंट का एक मैं समझता हूँ, मुझे लगता है होंगे। तो फिर शान मसूद बाहर बैठेंगे। 36 बॉलों पे 100 किए, बड़ा इम्पैक्ट डाला है, फास्टेस्ट सेंचुरी है अब तक की PSL, और अभी ताज़ा किया हुआ है उन्होंने। तो फिर अगर चांस लेता है मुल्तान सुल्तान तो हो सकता है ये चांस उनके लिए क्लिक कर जाए, क्योंकि रिजवान और शान मसूद का स्टार्ट के अंदर स्ट्राइक रेट का प्रॉब्लम रहा है। और उस्मान को अगर वो टॉप ऑर्डर में रखते हैं और शान मसूद को नंबर 3 खिलाते हैं, जिस तरह पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के अंदर शान मसूद को ऑस्ट्रेलिया के अंदर नंबर 3 पर खिलाया था और वहाँ पर उन्होंने क्लिक भी किया, रन्स भी करके दिए। ये एक स्ट्रेटजी का हिस्सा ज़रूर हो सकता है। लेकिन फिर मुल्तान को कोई ना कोई बॉलर बिठाना पड़ेगा, तो बॉलर बिठाना कॉस्ट कर सकता है मुल्तान को, क्योंकि लाहौर की अगर देखी जाए तो उनको आपने कम रन्स पे रिस्ट्रिक्ट करना है। आपका प्लान यही है, क्योंकि लाहौर ने, मैं फिर कहूँगा, 200 कर लिया तो फिर डिफेंड करना मुश्किल है। आपके ख्याल में कितने रन्स तक उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए तो फिर काम आसान है मुल्तान का? देखिए 150-160 कोई भी टीम ये सोचेगी 150-160 में लाहौर की, बहुत कम नहीं बता दिया आपने। हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है। लास्ट मैच के अंदर भी जो पेशावर ज़ल्मी ने डिफेंड किया था वो भी 160-70 स्कोर ही था, तो वहाँ पर लाहौर ने कोलैप्स किया था। तो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट ये है कि 180 हर टीम की ख्वाहिश होगी कि लाहौर के अंदर कम से कम 180 का जो एग्रीगेट है उसको क्रॉस किया जाए। तो ये हर टीम कोशिश करेगी। लेकिन मुल्तान अगर टॉस जीतता है तो फिर मुझे लगता है कि पहले वो खुद बैटिंग करने के लिए आएगा, लाहौर को ये चांस। अच्छा, कल की पिच में आप ड्यू फैक्टर क्या देख रहे हैं आप? क्योंकि हमने देखा कि जो डे टाइम में जो हुए हैं ना, डे लाइट में जो मैचेस हुए हैं उनका स्कोर थोड़ा कम था, और जो रात में हुए हैं या शाम में हुए हैं, ड्यू फैक्टर जहाँ इन्वॉल्व हो गया तो वहाँ पे सूरत हाल थोड़ी डिफरेंट थी। देखिए, अगर बात की जाए सेकंड लेग की जो लाहौर के अंदर हुई थी, उसमें भी ड्यू फैक्टर बहुत ज़्यादा नहीं था। मैच डे के अलावा अगर हम प्रैक्टिस डेज के ऊपर देखते हैं तो उस दिन तो हमें काफ़ी ज़्यादा ड्यू नज़र आती है, बट मैच डे के ऊपर स्प्रे किए जाते हैं ड्यू को ज़ाइल करने के लिए।
और वो दोपहर से शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से शाम को इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता ड्यू। तो ड्यू का इतना ज़्यादा असर मेरा ख्याल है कि नहीं होगा लाहौर के अंदर। एक तो थोड़ी बहुत हवा चल रही है लाहौर के अंदर कल से, अगर हवा चलती रही तो फिर तो ड्यू बिल्कुल नहीं होती। अगर बिल्कुल हवा रुक जाती है फिर कहीं ना कहीं ड्यू फैक्टर ज़रूर काउंट करेगा। और इसके अंदर ये है कि लाहौर क्या कर रहा है कि लाहौर टॉस जीत के भी, हालांकि ड्यू फैक्टर मौजूद रहा है लेकिन उन्होंने टॉस जीत के भी पहले बैटिंग करने को तरजीह दी है। हालांकि बाकी जो टीमें होती हैं और PSL का जो आगाज़ हुआ था उसमें तमाम टीमों ने टॉस जीत के चेस करने को तरजीह दी थी, दूसरी टीम को पहले दावत देते थे। लेकिन ये इस PSL के अंदर ये ट्रेंड लाहौर ने सेट किया कि टॉस जीतो और पहले बैटिंग करो और लंबा टोटल करो। और उसकी वजह भी ये थी कि उनके पास जो बॉलिंग यूनिट है वो PSL का बेस्ट बॉलिंग यूनिट। एक मासूमाना सवाल कर सकता हूं? करें सर। कल का मैच कौन जीतेगा? इसके लिए मुझे लगता है कि हमारे एंकर इरफान ज़हीर से रब्ता करना पड़ेगा, वो बताएंगे। लेकिन उनकी कुछ प्रेडिक्शंस ठीक हो जाती हैं। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि मुल्तान सरप्राइज करेगा। रियली मुझे लग रहा है, यस। और कोई बेस भी तो होगी ना आपके जहन में कि जी इस वजह से कर देगा? देखिए, मुल्तान के पास जो उनकी स्ट्रेंथ है वो एहसान उल्ला है, उसामा मीर है और अब्बास अफरीदी हैं। अब्बास अफरीदी अच्छी डेप्थ के अंदर बॉलिंग कर रहे हैं और एहसान उल्ला विकेट लेके दे रहे हैं मुल्तान के लिए। और मिडिल ऑर्डर में बात की जाए तो उसामा मीर, ये तीनों एक ऐसे बॉलर्स हैं जो किसी भी टीम को मुश्किल में डाल सकते हैं। और लाहौर को अगर स्टार्ट के अंदर 2-3 उनके आउट कर लिए आपने अर्ली ऑन तो फिर लाहौर फंस सकता। ठीक है जी। अब को तो ये लग रहा है कि मुल्तान जो है वो कल के मैच में सरप्राइज कर सकता है। क्या होगा कल, ये तो कल ही पता चलेगा। हम कुछ मजीद गुफ्तगू का सिलसिला भी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे एक छोटी सी हमें ब्रेक लेनी है। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ये तो आप सब लोग जानते ही हैं कि कतर में लेजेंड्स लीग इस वक्त हो रही है और बहुत से लेजेंड्स जो हैं वो आपको मैदान में नज़र आएंगे। और ख़ास तौर पर सुनो की एक पूरी टीम उन लेजेंड से आपकी मुलाकात करवाने के लिए वहाँ पर मौजूद है। मनाहिल शेख मौजूद हैं, इरफान ज़हीर मौजूद हैं और शुएब अख्तर के साथ साथ दीगर लेजेंड्स के साथ इन लोगों ने कुछ टाइम स्पेंड किया है। और खेल के मैदान से हट के ये लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं और इनकी ज़िंदगी की ये साइड कैसी है, अभी आपको वो दिखाते हैं हम। सुनो न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मनाहिल शेख। और जैसे कि आपको पता है कि मैं अपनी पूरी टीम के साथ ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान आई हुई हूं दोहा कतर लेजेंड्स लीग को कवर करने। जी व्यूअर्स, तो आज हमारे पास एक ब्रेक डे था, कोई मैच नहीं है आज, तो हमने सोचा क्यों ना अपने पाकिस्तानी लेजेंड्स को लेके चलते हैं, उनके साथ बहुत मौज मस्ती का आज दिन गुजारते हैं। तो हम उनको लेके जा रहे हैं ड्यून बैशिंग करने, पूरा डे हम उनके साथ स्पेंड करेंगे। तो क्या आप मेरी एक्साइटमेंट का इस वक्त अंदाज़ा कर सकते हैं कि मैं आज पूरा दिन अपनी टीम के साथ स्पेंड करूंगी। शुएब अख्तर, शाहिद अफरीदी, सुहेल तनवीर, मिसबाह हक और अब्दुल रज़ाक के साथ। उफ, मतलब ये पूरी मेरी ज़िंदगी का एक ड्रीम था कि लेजेंड्स के साथ मैं एक डे स्पेंड करूं। तो आज हम बहुत मौज मस्ती करेंगे, हम बहुत एक फ़न पैक डे गुजारेंगे इनके साथ। तो आए चल के आपको दिखाते हैं कि ये सारे लेजेंड्स जो हैं। हेलो हेलो मनाहिल, बहुत देर हो क्या गई हुआ? है, लेजेंड्स सब वेट। गाड़ियाँ तैयार हैं? गाड़ियाँ तैयार हैं, ऑल सेट इज रेडी। चले आ जाएं, आपको चल के उनके साथ एक बहुत अच्छा दिन गुजारते हैं। साहब मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। और स्पीड का बादशाह मैं स्पीड वो मुझे आज पता चल गया कि आप असल मायने में स्पीड के बादशाह हैं। हाँ, मुझे स्पीड अच्छी लगती है, थ्रिल अच्छी लगती है। मुझे ये अच्छा लगता है कि मैं एडवेंचर स्पोर्ट्स करूँ। अभी हम कैमल राइड के लिए जा रहे हैं, कैमल राइड पे आपको दिखाते हैं कि वहाँ क्या करते हैं। कैमल भगाएंगे, ठीक है? कैमल भी भगाना है? कैमल भी भगाना है, चलो चले।
डे हैज़ बीन कंक्लूडेड। कैसा रहा सुनो फैमिली के साथ आपका आज दिन और हम हमारे साथ हमारा अपने लेजेंड्स के साथ आपका दिन? It's been a fun day. I made sure that everybody comes along, experience that what we experiences every day. I mean, this is what we did all our lives. We played hard. We made sure we played one of the tough cricket at the same time. We just made sure we do the relaxing things. हमने स्टेडियम में देखा शुएब की आवाज़ें आ रही थी, पूरा स्टेडियम आपको देखना चाह रहा था इन एक्शन। जो लोगों ने फोन्स अगर फेंकने शुरू किए तो फेंकने ही शुरू कर दिए। वो एक बड़ी कमाल चीज़ थी कि जिस तरह लोगों ने अपने फ़ोन फेंके कि शायद सेल्फी ले रहे हैं। मेरा ख्याल है 2-4 तो अब जेब में डाल देंगे। हाँ, वैसे काफ़ी फ़ोन आ रहे थे नीचे, लेकिन मुझे ये डर था किसी का फ़ोन टूट ना जाए। बट ये खाली स्टेडियम नहीं, पूरा हिंदुस्तान पाकिस्तान देखना चाह रहा है। बट होप आई गेट माई चांस एंड इफ नॉट तो स्पॉन्सर तो लड़ जाएंगे शायद अफरीदी के साथ। बहुत शुक्रिया शुएब भाई, सी यू गाइस। तो जनाब आपने देख ही लिया कि किस तरह से इस वक्त लेजेंड लीग के बिल्कुल साइड लाइंस पे हम देख रहे हैं बहुत सी एक्टिविटीज़ इन लेजेंड्स की, और ये तमाम एक्टिविटीज़, ये तमाम एंजॉयमेंट, ये फेस्टिविटी हमने आप तक पहुंचाई है। सुनो न्यूज़ की एक पूरी टीम वहाँ पर मौजूद है और गाहे बगाहे हमें भी आगाह कर रही है और आप तक भी ये चीज़ें पहुँचा रही है। अब आपने भी देखा कि इतने अरसे के बाद ये तमाम प्लेयर्स जो हैं वो ग्राउंड में आए हैं, तो लेकिन जब ग्राउंड में आए हैं तो इनका कलर तो सेम था, वही कलर, वही एनर्जी, वही पॉजिटिविटी हमने देखी। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, कतर इस वक्त डेवलपिंग कंट्री है क्रिकेट में अगर देखा जाए तो क्रिकेट की डेवलपमेंट के लिए इतने बड़े स्टार्स का वहाँ पर होना, इससे अच्छी और कोई बात हो नहीं सकती। और शुएब अख्तर की तो फ़ैन फॉलोइंग अक्रॉस द बॉर्डर्स है, कहीं पे भी दुनिया में देख लें आपको शुएब अख्तर के चाहने वाले तो मिल ही जाते हैं और लोग इंजॉय कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इन स्टार्स को देख के नई नस्ल ने क्रिकेट शुरू की है और इनको जब आज दोबारा वो खेलता देखते हैं तो यकीनी तौर पर वो एंजॉय करते होंगे इस टूर्नामेंट को। तो ओवरऑल बड़ा ज़बरदस्त मुझे लगता है कि ये लेजेंड लीग जा रही है और सुनो ने तो कमाल कर दी है। कोई और मीडिया चैनल नहीं, किसी ने भी ये काविश नहीं की, लेकिन जिस तरह सुनो न्यूज़ ये आपको एंगल्स, साइड एंगल्स दिखा रहा है, मुझे लगता है कि ये तो व्यूअर्स के लिए सोने पे सुहागा है। बिल्कुल, और लोग यकीनन देखना चाहते हैं और एक अरसे बाद देख भी रहे हैं और इसको एंजॉय भी कर रहे हैं। अब कुछ लेजेंड लीग में कुछ मैचेस हुए हैं, उसकी अपडेट भी हम आप तक पहुंचाते हैं। अब एशियन लाइंस ने वर्ल्ड जायंट्स को 35 रन से शिकस्त दे दी है। 10 ओवर्स का ये मैच हुआ। उसके साथ साथ कुछ पॉइंट्स टेबल की जो कंडीशन है वो भी आपके सामने रख देते हैं। एशियन लाइंस ने 2 मैचेस खेले हैं जी और दोनों में ही उन्होंने कामयाबी हासिल की है, बड़ी अच्छी बात है। वर्ल्ड जायंट्स ने 2 खेले और उसमें 1 जीता है और 1 हारा है। इंडिया महाराजास के साथ जो है वो बुरी नहीं, बहुत बुरी हुई है। 2 मैचेस खेले हैं और 2 ही उन्होंने हार दिए हैं। अच्छा, जब आप इतने अरसे के बाद जब ग्राउंड में आते हैं और जीत का जज्बा उस तरह से तो नहीं होता, लेकिन एंजॉयमेंट फैक्टर थोड़ा सा बढ़ जाता है। आप समझते हैं कि इसमें भी जान मारी होगी इन लोगों ने कि यार किस न किस तरीके से जीत जाए, या फिर से एंजॉयमेंट पर्पस के लिए ये लोग? देखिए, वो अपनी समझ लें कि अपने कोलीग साथ खेल रहे हैं। इंडियन अगर प्लेयर्स जो आए हैं, इंडियन महाराजा को जो सपोर्ट कर रहे हैं, ऑब्वियसली एशियन लायंस के जो खिलाड़ी हैं उनके वो दोस्त भी हैं अच्छे। और कल हमने मुलाकात भी देखी शाहिद अफरीदी की और गौतम गंभीर की। शाहिद अफरीदी ने बड़े ज़ोर की उनका हाथ दबाया, लेकिन मुझे लगा शायद कतरा रहे हैं गंभीर, लेकिन हैंडशेक होना था। बड़े अरसे से पेंडिंग था। बहुत सारे लोग बात करते थे कि गौतम और अफरीदी आपस में सोशल मीडिया पे भी आमने सामने आ चुके हैं। ग्राउंड के अंदर जब इंडिया पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे तब भी वो एक दूसरे के इस तरह सामने थे, लेकिन अब थोड़ा मुझे लग रहा है कि ये अच्छा पैगाम है। बहुत शुक्रिया अबू बकर आपका। और इसी के साथ ही प्रोग्राम स्पोर्ट्स ऑन का वक्त खत्म हो जाता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।